हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि का क्या यूज है, हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं। संधि क्या होती है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है। पहले राजा महाराजा लोग रहते थे, युद्ध करते थे। युद्ध के बाद दोनों लोग क्या करते थे? संधि करते थे। संधि करने का अर्थ है मिल जाते थे। तो दोनों लोग जब मिल जाते थे वही संधि कहलाता है। एक उसी प्रकार का ये भी है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल। किसी भी दो चीज़ों का मिलना संधि कहलाता है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। दो वर्णों का मिलना, दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण यानी कि दो वर्ण हमने लिख दिया, जैसे हम लोग लिख दिए विद्या धन आलय, तो क्या हो जाएगा? विद्या का भी अर्थ निकल रहा है, आलय का भी अर्थ रहा है। विद्या का आलय नहीं होगा, यहाँ पे विद्या के लिए आलय होता है। ठीक है, तो परिभाषा इसकी क्या होगी? दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण क्या होते हैं? जैसे हम लोगों ने लिख दिया था, कल हमने आपको बताया था वर्ण क्या होता है। क हमने सिर्फ अगर लिख दिया तो क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। अगर हम लोग वही चीज़ बोल देते हैं, अगर लिखें ना, सिर्फ बोल दें, तो वो क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। ध्वनि आप लोग समझ गए क्या होता है? हमने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। कोई भी शब्द लिख देंगे, कोई भी वर्ण अगर हम लिख देते हैं तो वो वर्ण कहलाता है। अगर वही चीज़ हम बोल देते हैं तो वो ध्वनि कहलाता है। लिखें ना, सिर्फ अगर बोल दें तो वो ध्वनि कहलाता है। तो आप लोगों ने एक बहुत प्रचलित शब्द सुना होगा, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद कैसे होता है? जैसे विद्या, दो शाब्दिक अर्थों का जिसका अर्थ निकले उसको, जैसे विद्यालय को हमको तोड़ना है, इसका संधि विच्छेद करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इसको ऐसे नहीं तोड़ेंगे कि अलग, इसको वी तोड़ दे फिर विद्यालय अलग तोड़ दे, ऐसे नहीं तोड़ेंगे। दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, इस प्रकार से तोड़ेंगे। तो इसको हम दो भागों में तोड़ देते हैं। विद्या धन आलय क्या हो जाएगा? विद्यालय। इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि दोनों का शाब्दिक अर्थ निकलना चाहिए। ये नहीं कि इस प्रकार से तोड़ दे कि इसका कोई अर्थ ना निकले, इसका कोई अर्थ ना निकले। आपको इस प्रकार तोड़ना है जिसका कोई अर्थ निकले। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, शब्दों का मेल नहीं होता है, वर्णों का मेल होता है। दो वर्णों का मेल होता है, शब्दों का मेल नहीं होता। शब्दों का मेल समास में होता है और संधि में क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। ठीक है, ये इसमें देखिए कोई बता सकता है इसमें कौन सी संधि होती है? हम लोग संधि की प्रकार आगे पढ़ेंगे फिलहाल, लेकिन अभी आप में से कोई अगर बता सकता है तो कमेंट करके बताएगा ज़रूर। आप लोग परिभाषा समझ गए। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल होता है। इसकी परिभाषा होती है दो वर्णों या ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक, हमने आपको बताया कि दो वर्णों या ध्वनियों को मेल को संधि कहते हैं। तो लेकिन हमने ये जो विद्यालय है, ये तो विद्या एक शब्द है, ये भी एक शब्द है, लेकिन इसका हम लोग विद्या के लिए आलय नहीं होता है, विद्या के लिए आलय होता है। विद्या के लिए आलय होता है। तो इसमें ये दो वर्ण हैं, आ और आ। ठीक है, ये हो गए कौन से संधि? कोई बता सकता है तो आप लोग बताइएगा ज़रूर। अब हम लोग अगर बात करते हैं संधि के प्रकार की, तो संधि के प्रकार जो होते हैं, संधि कितने प्रकार की होती हैं?
तो हम लोग आगे पढ़ते हैं संधि के प्रकार। क्या लिखेंगे? संधि के प्रकार। संधि के जो प्रकार हैं ये आप लोग पढ़ेंगे। पहला जो है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा जो है विसर्ग संधि। स्वर आप लोग जानते हैं किसे कहते हैं, व्यंजन भी पता है आप लोगों को किसे कहते हैं। स्वर, व्यंजन, संधि, उसके बाद तीसरी है विसर्ग संधि। आप लोग स्वर संधि पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। उस स्वर संधि, दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। आप लोग जो वर्ण होते हैं, वर्णों को देखेंगे तो दो वर्णों को पहचान करके आप लोग सीधा सीधा बता देंगे कि कौन सी संधि है। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। अब बात करते हैं हम व्यंजन संधि की। दो व्यंजनों के मेल को, दो व्यंजनों के मेल को या एक व्यंजन एक स्वर के मेल को व्यंजन स्वर कहते हैं। व्यंजन संधि कौन सी है? दो व्यंजनों के मेल को या एक व्यंजन प्लस एक स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। अगर जैसे इसमें क्या है, इसमें दोनों स्वर आ रहे हैं तो ये कौन सी संधि है? स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसमें एक व्यंजन आ जाए, एक भी तरफ अगर व्यंजन आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि होगी। और विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग कौन कौन से हैं? हमने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था। विसर्ग जो अनुस्वार और क्या कहते हैं विसर्ग हैं। विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक, अब ये जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, खाली स्वर संधि अभी हम लोग पढ़ेंगे, व्यंजन संधि अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग खाली स्वर संधि पढ़ेंगे। स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि की परिभाषा आप लोगों समझ गए। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के प्रकार आप लोग हेडिंग बनाएंगे। स्वर संधि के प्रकार तो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। पांचवा कौन कौन से हैं? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। तो पहला हम लोग लिखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ इस तरह से लिखा जाता है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, फिर आती है गुण संधि। गुण संधि, फिर आती है वृद्धि संधि, फिर आती है हम लोग को यण संधि। यण संधि, फिर अयादि
संधि। ये है स्वर संधि के प्रकार। तो पहला हेडिंग बनाएंगे दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की हम लोग पहचान कैसे करेंगे? जिस शब्द में दीर्घ संधि की पहचान ऐसे हम लोग करेंगे, जिस शब्द में आ, ई और उ आए वो दीर्घ संधि कहलाते हैं। जिस संधि में दीर्घ संधि आए, पहले तो आप लोग जैसे हमने विद्यालय बताया, तो विद्यालय क्या है? स्वर संधि है, ठीक। और उसमें देखिए विद्यालय, जैसे ये हो गया विद्यालय, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विद्या धन आलय, आलय। तो इसमें आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर भी आ रहा है, तो ये क्या होगा? दीर्घ संधि। पहले तो क्या है? ये स्वर संधि है, उसके बाद स्वर संधि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि होगी। तो दीर्घ संधि की पहचान होती है जिस शब्द में आ, ई और उ, आ, ई, उ आए, वह दीर्घ संधि है। ठीक। दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान ये है जिस शब्द में आ, जो तोड़ने पर आ, ई, इसको जब हम दो भागों में तोड़ेंगे, आ, ई, उ से टूटे, मतलब इनसे टूटे या बीच में आए, तो ये दीर्घ संधि होते हैं। दीर्घ संधि की सबसे बड़ी पहचान है। दीर्घ संधि की एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। दीर्घ संधि के पहला उदाहरण हमने आपको बताया विद्यालय, तो ये किससे? आ प्लस आ से टूटा है। जैसे कपीस, इसका क्या हो जाए? कपीस, कपीस, इसमें दीर्घ ई आ रहा है, तो कपीस को हम लोग तोड़ेंगे कपि, कपि धन ईस, ठीक। इसका क्या हो जाएगा? कपीस। पुस्तकालय एक उदाहरण है दीर्घ संधि का, बहुत सही उदाहरण है पुस्तकालय। पुस्तकालय को हम लोग तोड़ेंगे तो पुस्तक धन आलय हो जाएगा, पुस्तक धन आलय। इसमें देखिए क अ, लास्ट में बोलने पे आ नहीं रहा, अ प्लस आ क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। एक इसका बहुत सही उदाहरण है मुनींद्र, मुनींद्र। तो मुनींद्र क्या हो जाएगा? मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र। ई, ये छोटी ई, ये दीर्घ ई से टूट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मुनि इंद्र। और एक इसका उदाहरण कोई बताएगा? आप लोग जो भी उदाहरण जानते हैं आप लोग बताइएगा। एक लक्ष्मीकांत, इसका उदाहरण बहुत सही है, लक्ष्मीकांत। दीर्घ ई टूटने पे इसको जब तोड़ेंगे, दो भागों में करेंगे, तो दीर्घ ई छोटी ई में टूट जाता है, सॉरी छोटी ई में नहीं टूटेगा। लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मीकांत इसका उदाहरण नहीं होगा, सॉरी। तो हम लोगों ने दीर्घ संधि पढ़ लिया, दीर्घ संधि क्या होती है। तो फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि के बारे में पढ़ते हैं। गुण संधि क्या होती है? गुण संधि की एक पहचान ये होती है अ प्लस ई से टूटता है। तो पहले हेडिंग बनाएंगे गुण संधि, ठीक। तो गुण संधि किससे टूटता है? अ प्लस ई से। क्या अ प्लस ई क्या होगा? ए हो जाएगा। अ प्लस और उ क्या हो जाएगा? औ, ठीक। तो इसकी जो ट्रिक होती है पहचानने की, गुण संधि हम कैसे पहचानते हैं? इसमें एक मात्रा वाले जो शब्द होते हैं, एक मात्रा वाले शब्द गुण संधि कहलाते हैं। ये प्रॉपर होते नहीं हैं, लेकिन एक ट्रिक है इसको पढ़ने की। जैसे इसके एग्जाम्पल से हम समझाएंगे फिर आप लोगों को समझ में आएगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए महेश हो गया,
महेश। ये किससे टूट रहा है? ए से टूट रहा है। ठीक, तो अगर हम इसका क्या कहते हैं, महेश का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो महा धन ईस होगा। क्या होगा? महा धन ईस। किससे टूट रहा है? अ से और ई से। अ और ई मिल के क्या बन जाते हैं? ए बन जाते हैं। क्या हो जाएगा? महेश। ठीक, वैसे क्या एक शब्द सुरेश है, सुरेश। सुरेश क्या हो जाएगा? सुरेश का सुर धन ईश। ये भी देखिए अ और ई से टूट रहा है, अ और ई से टूट रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? गुण संधि हो जाएगा। ठीक, उसके बाद एक और उदाहरण है लंकेश। इसका क्या हो जाएगा? लंका धन ईश। लंका धन ईश। इसको पहचानने की ट्रिक है, एक मात्रा वाले जो शब्द होते हैं वो गुण संधि होते हैं। आप लोग को पहचानने का ये तरीका है, लेकिन प्रॉपर कहीं कहीं इसके अपवाद भी हैं। और ये मत सोचिएगा कि जहाँ पे एक मात्रा आ जाएगा वहाँ पर गुण संधि होगा। और इसमें एक उदाहरण और क्या है? ओ। आप लोग अ प्लस ई से टूटने वाला देख लिए, अब ओ वाला देखेंगे। ठीक, जो एक मात्रा से टूटता है तो जैसे ये ओ, सूर्योदय। ओ अ प्लस ऊ से टूटेगा, सूर्योदय। सूर्योदय। सूर्य प्लस उदय। ये किससे टूट रहा है? ओ से टूट रहा है। सूर्य प्लस उदय। ओ किससे मिलके बना हुआ? अ प्लस ऊ से। अ प्लस ऊ से। ठीक, सूर्य उदय। उसके बाद इसका गुण संधि का एक और उदाहरण है रोगोपचार। रोगोपचार। इसका क्या हो जाएगा? रोग धन उपचार। और बहुत चर्चित उदाहरण है महोत्सव। महोत्सव। महोत्सव का महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। महोत्सव।